ये कहानी है आर्यन नाम के एक लड़के की। आर्यन महज 23 साल का एक प्रतिभाशाली वेब डिजाइनर था। उसकी उंगलियों में जादू था और आंखों में चमक। लेकिन ये चमक उसके काम से ज्यादा सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स से आती थी। आर्यन का ये सिद्धांत सीधा था, जो दिखता है वही बिकता है, यहां तक कि उसकी अच्छाई भी। आर्यन अपने मन में कहता है, वाह, उम्मीद एनजीओ की वेबसाइट कितनी शानदार बनी है, और वो भी एकदम मुफ्त। ये पोस्ट तो आग लगा देगी। आर्यन अब पोस्ट को टाइप करते हुए बोलता है, आज उम्मीद के लिए उनकी वेबसाइट बिना किसी शुल्क के डिजाइन की। उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए मेरा छोटा सा योगदान। हैशटैग गुड डीड्स, हैशटैग ब्लेस्ड, हैशटैग हेल्पिंग हैंड्स। आर्यन को खूब तारीफें मिली, पर एक निजी मैसेज यानी कि डीएम उसे चुभ गया। ये संदेश था विक्रम का, एक शांत, सफल और उद्यमी आदमी। विक्रम का मैसेज ये था, काम अच्छा है आर्यन, पर पोस्ट में इतने सारे ब्लेस्ड देखकर लगता है तुम्हें नेकी से ज्यादा लाइक्स से सुकून मिलता है। असली नेकी शोर नहीं मचाती। आर्यन भी गुस्से में आकर टाइप करता है, विक्रम जी, ये जागरूकता है। चुपचाप काम करना तो हाइड एंड सीक खेलना हुआ, और मैं हाइड नहीं करता। इसका जवाब विक्रम भी उसे देता है, नेकी कर और उसे दरिया में डाल, वो अपने आप सही समय पर लौट कर आती है। आर्यन इस मैसेज को पढ़कर हंसा और उसने लिखा, पुराने जमाने की बातें। उसने विक्रम को तुरंत ब्लॉक कर दिया। तकदीर का पहिया घूमा। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट की डेडलाइन से ठीक पहले आर्यन का लैपटॉप भयानक आवाज के साथ क्रैश हो गया। उसका पूरा काम और उसका सोशल मीडिया साम्राज्य एक झटके में शून्य, सब कुछ खत्म। घबराकर आर्यन ने तुरंत सोशल मीडिया पर गुहार लगाई, पर कोई तुरंत मदद को नहीं आया। 2 दिन तक वो बैठा रहा। उसकी सारी मार्केटिंग, उसकी सारी प्रसिद्धि बेकार साबित हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने एकदम थकी हुई आवाज में पूछा, कौन है? विक्रम की आवाज आती है बाहर से, आर्यन, मैं विक्रम हूं। आर्यन हैरान हो जाता है, तुम? अंदर आओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें। विक्रम अंदर आता है और लैपटॉप देखते हुए बीच में ही टोकता है और बोलता है, जानता हूं तुमने मुझे ब्लॉक किया था, पर मुझे तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी हालत पता चली। मैं एक हार्डवेयर एक्सपर्ट को जानता हूं। तुम्हारा लैपटॉप मेरे पास 2 घंटे रहेगा। घबराओ मत, तुम्हारा डेटा सुरक्षित रहेगा। आर्यन को विश्वास नहीं होता। वो बोलता है, क्या तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हमने तो बहस की थी, और तुम ये सब बिना किसी सवाल के, बिना किसी फीस के कर रहे हो। तुम इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करोगे? विक्रम मुस्कुराते हुए बोलता है, नेकी कर, दरिया में डाल, याद है ना? घंटों में विक्रम ने ना सिर्फ आर्यन का लैपटॉप ठीक किया, बल्कि उसका सारा रुका हुआ काम भी सही समय पर पूरा करने में मदद की। आर्यन बहुत ही आभार के साथ विक्रम से बोलता है, विक्रम, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं ये कहानी पूरी दुनिया को बताऊंगा। विक्रम बोलता है, जरूरी नहीं है। सुनो आर्यन, तुम्हें याद है तुमने उम्मीद एनजीओ की वेबसाइट मुफ्त में बनाई थी? आर्यन बोलता है, हां, मैंने पोस्ट भी डाली थी। विक्रम उसका जवाब देता है, वो एनजीओ मेरी बहन चलाती है। जब उसने मुझे बताया कि एक शानदार डिजाइनर ने उसकी इतनी बड़ी मदद की है, तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है, चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो। ये सुनते ही
आर्यन की आंखों में नमी आ जाती है। आर्यन बोलता है, मतलब वो नेकी जो मैंने दरिया में डाली थी वो। विक्रम आर्यन की बात पूरी करते हुए बोलता है, वो डिजिटल दरिया में पड़ी रही, वो खोई नहीं। तुम्हारी वो निस्वार्थ मदद जो तुमने बिना किसी उम्मीद के की थी, आज मेरे जरिए तुम्हारे पास लौट कर आई है। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब ये नहीं कि तुम्हारी नेकी मिट गई, बल्कि ये कि तुम उसके फल की उम्मीद करना छोड़ दो। फल अपने आप सही वक्त पर तुम्हारे पास आता है। आर्यन को बात अब समझ में आ गई। आर्यन ने बोला, मैं समझ गया विक्रम, अब नेकी का ढोल मैं कभी नहीं बजाऊंगा। उस दिन के बाद आर्यन ने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया, पर अपनी नेकी का प्रदर्शन करना जरूर बंद कर दिया। याद रखना दोस्तों, नेकी कर दरिया में डाल। आपकी सच्ची नेकी कहीं खोती नहीं है, वो चुपचाप इंतजार करती है और सही समय आने पर बिना किसी हैशटैग के आपके पास लौट कर आती है।